धारणा और ध्यान। दोस्तों, ध्यान क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त पर सही तथ्यपरक आधारों से प्रकाश डालने के प्रयास करते हैं। ध्यान शब्द बना है ध्याय से। ध्यान ध्याय पे खड़ी है। ध्याय क्या है? कुछ भी हो सकता है, पर एक मुमुक्षु के लिए एकमेव आत्मा ही उसकी ध्याय है। अब इसी ध्याय में समग्रता से लग जाना ध्यान है। ध्यायति सह ध्यान, तसर्थ स्पष्ट तौर पर ध्याय को ध्यान की क्रिया ध्यान है। पर यह भी गंभीरता से समझ लो, ध्येय की धारणा और ज्ञान जब तक भीतर स्पष्ट नहीं होता तब तक ध्येय को पूर्णता से ध्यान पाना संभव नहीं होता। यह धारणा ही महत्वपूर्ण चाबी है ध्येय को सिद्ध करने के लिए। जब हम ध्येय से संबंधित संपूर्ण विस्तृत धारणा जान लेते हैं तो यही हमें उसकी ध्यान में ले चलती है, वह उसकी ध्यान के लिए तैयार करता है। इस अर्थ ध्याता को ध्येय की संपूर्ण धारणा की खोज सर्वप्रथम करनी होती है, तब उसके यात्रा में सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। धारणा के बिना ध्यान नहीं हो सकता। धारणा जितनी सतही, संकीर्ण और संकुचित होगी, ध्यान और उस पर एकाग्रता भी सतही और क्षणिक ही होगी। जैसे मकान जितना ऊंचा होना है उतनी ही मात्रा में उसकी नींव भी गहरी होना चाहिए। धारणा क्या है, इसकी गहरी विवेचन करेंगे पाश्चात्य आधुनिक दर्शन और पूर्वीय ऋषि दर्शनों के आधार पर। आगम शास्त्र में धारणा के 112 प्रयोगे उल्लिखित है। सत्यप्यासी साधक जब समुचित ध्याय और धारणा में ध्यान को पाने की सभी प्रयोगे संपन्न करता है, तब स्थिति को आत्मिक सत्यप्यास और परम गुरु की कृपा प्रसाद स्वरूप स्वयं पे पा जाता है। स्थिति के अभाव में कोई भी आत्मप्यासी सिद्धता को नहीं पा सकता। यदा कदा स्मृति में प्रकाशित होने वाली ध्यान की अनुभूतियां पल भर में विलीन हो जाएगी, फिर वह पुनः भटकता है। यह स्थिति की अभाव के कारण है। यह स्थिति क्या है? अब चलो इसमें थोड़ा प्रकाश डालते हैं। यह स्थिति है धारणा और ध्यान के द्वारा सिद्ध किया गया, जाना गया व कहो पाया गया अवस्था। यह ध्यान से पाया गया सोल ट्रैक है। इसी को स्थिति जानना चाहिए। अब इसके द्वारा हम क्षेत्रज्ञ के संबंध में कार्य और कारण के प्रति स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं। यह स्थिर प्रज्ञता ही ध्यान की पूर्णता है। जब तक तुम स्थिर प्रज्ञ नहीं, तब तक तुम में ध्यान की पूर्णता नहीं जन्म सकता। महान गुरु के कृपा प्रसाद बिना आत्मा की इन स्थितियों को पूर्णतः जान पाना संभव नहीं है। प्रसाद रूप में हम धारणा के विषय में ही चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आधुनिक दर्शन सापेक्ष धारणाओं का चर्चा करेंगे। देखो, ध्याय और धारणा एक ही चीज के दो रूप है। यह कैसे, आओ समझे। धारणा एक गाड़ी है, ध्येय उसकी गति, चाल और यात्रा में प्रेरणा डालता है। अब हम इसके द्वारा आसानी से यह जान सकते हैं कि ध्येय के बिना धारणा नहीं बन सकता और उसकी धारणा के बिना ध्येय को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारी ध्येय आत्मा को जानने की है। वह जो भी हो, हम उसकी संपूर्ण धारणा भीतर मजबूती से बिठा लेंगे, फिर लक्ष्य में गतिशील होंगे। किसी भी लक्ष्य में सिद्ध होने के लिए उसके विषय में स्पष्ट होना आवश्यक है। तसर्थ हमें उसकी धारणाओं को गहराई से भीतर विकसित करना आवश्यक होता है। धारणा क्या है और यह कैसे काम करती है, आओ समझे। धारणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंद्रियां और उसकी समग्र संवेदना रिसेप्टर एजेंट के तौर पर सूचनाओं को मस्तिष्क में भेजने की काम करती है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को स्पष्टता से अनुभव कर संज्ञा की निर्माण करते हैं। 20वीं सदी के मनोविज्ञानियों ने धारणा को समझने के लिए एक सिद्धांत को पेश किए थे, जिन्हें उनकी भाषा में गेस्टाल्ट कहा जाता है। यह सिद्धांत की जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि धारणा के संदर्भ में बहुत ही गहरी खोज पाश्चात्य और पूर्वीय समाज में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसे ऋषि पतंजलि के सूत्रों में धारणा की अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है, वैसे ही आधुनिक दर्शन में कई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों की योगदान भी अहम है। धारणा के प्रकार अक्सर भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा अलग अलग अनुभव किए जाते हैं। इसमें दृश्य धारणा, गंध धारणा, स्पर्श धारणा, ध्वनि धारणा और स्वाद धारणा शामिल है। यह सभी धारणाएं ध्यान और उसकी ध्याय में प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। ध्येय में प्रयुक्त आधारों की खोज और छनौत हम इन्हीं माध्यमों के द्वारा प्रयुक्तता के भीतर करते हैं। हम उपरोक्त सभी धारणाओं में से प्रत्येक का एक साथ अनुभव उपयोग कर अक्सर अपने एनवायरनमेंट को अनुभव करते हैं। धारणा एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हमारी चेतन संवेदनाओं से प्राप्त सूचनाओं को समझने और गहराई तक उसको अनुभव करने में सहायक है।
कुछ कारक भी है जो धारणा को प्रभावित करते हैं, जैसे भावना, प्रेरणा, संस्कृति और अपेक्षाएं। यह धारणा के 4 खिड़कियां हैं जहां से ताज़ा व दूषित दोनों वायु प्रवेश कर सकती है। उपरोक्त प्रसंग से ही संगत हम आगे बढ़ते हैं। धारणा आखिर क्यों आवश्यक है? बिन धारणा को जाने भी चीजें हो सकती है। सीधा उत्तर है नहीं। धारणा केवल हमारे विवेक पे दुनिया की प्रक्षेप मात्र नहीं है, बल्कि हमारी संवेदनाएं विषयों की टुकड़ों में विभाजित रहती है, जिन्हें हमारे विवेक युक्त संसार की अपने कार्यात्मक सूत्र में पुनः एकत्रित करने की काम करती है। धारणा एक सांचा है जिसके द्वारा हम एक निश्चित सूरत में बेरूप मिट्टी को एक मूर्ति में बदल सकते हैं। जो उद्देश्य के सभी मॉडलों के साथ उचित प्रोग्राम फिक्स कर दे, वही धारणा है। इसी संदर्भ से संबंधित श्री गीता जी में एक महत्वपूर्ण सूत्र आती है, तद्वृद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिच्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को, उस धारणा को हे अर्जुन तू तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाकर सीख, उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, फिर कपट रहित होकर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से उस ज्ञान को भली भांति जानने वाले ये महात्मा तुझे उसकी ज्ञान कराएंगे। यहाँ अर्जुन के मतलब वह सभी को समझना चाहिए जो सत्य को खोज रहे हैं। अब प्रश्न यह भी बनती है कि ज्ञान तो पुस्तकों से भी मिल सकती है, बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तकें हैं, ग्रंथें हैं। हाँ, मिल तो सकते हैं, अच्छे पुस्तकें हैं, उनकी अध्ययनों से तुम जानकारियाँ तो हासिल करोगे, पर उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। केवल उसके द्वारा निश्चय और धारणाओं को जन्म नहीं पाओगे, उल्टा तुम मत विमत के द्वंद्व में उलझ जाओगे, संशय को तोड़ नहीं सकोगे। इस दुविधाग्रस्त दशा में केवल गुरु ही पार लगाता है। अब आगे चलते हैं। धारणा प्रक्रिया का 3 चरण है, चयन, संगठन और व्याख्या। यह बहुत ही गहरी सुंदर सूत्रें हैं, इसकी अलग ही विस्तृत व्याख्या बन सकता है। प्रत्यक्ष धारणा में नव सिद्धांत अनुसार समानता, निरुत्तरता, समापन, निकटता, जामीन, समरूपता और क्रम शामिल है। इससे बहुत गंभीरता से समझना। इसी में युक्त धारणा गठन की गुह्यतम चाबी है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन्हीं आधुनिक और पूर्वी विश्लेषण के आधार द्वारा हम धारणा की विस्तृत विकास कर सकते हैं। पाश्चात्य आधुनिक दर्शन और पूर्वी ऋषि दर्शन के समुच्चय सम्मिलित निचोड़ से हम तीव्रतर भौतिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। सभी धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षाओं की निचोड़ एक में मानव चेतना को सर्वोत्कृष्ट विकास लक्ष्य की ओर ले जाना है, जहाँ से हम विकसित मानव और सिद्ध योगी के सपने साकार कर सके। जीवन है मात्र यही महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में गुणवत्ता कितनी है और कितनी उन्नत हो सकता है, यह महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षा दर्शनों के मूल उद्देश्य यही है कि हम उन्नत, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट कैसे हो। पूर्वीय वेदांत दर्शन और यहाँ के रग रग में जीवंत उसकी संस्कृतियाँ इसके प्रमाण है। ओम असतो मा सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमने चर्चा की है धारणा और ध्यान के विषय में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक आधारों पर। अब हमें यह स्पष्ट हो चुका है कि धारणा क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है। धारणा की सम्यक सिद्ध अवस्था हम प्राप्त करते हैं तो सरलता से ध्यान की अनुभूतियाँ प्राप्त होना शुरू करता है। धारणा के सम्यक अवस्था में चेतना की बिखराव, मन की भड़काव और अज्ञान मूलक अंधचेष्टाएं, आकांक्षाएं तिरोहित हो जाती है। तब हम विशुद्ध हो, हम स्वतः ही स्वस्थ प्रज्ञा को जान पाते हैं। विशिष्ट सम्यक धारणा की परिपक्व अवस्था के फल यही है कि हमने स्वयं को व्यर्थ की चीजों से मुक्त कर दिए, खंड खंड में बती हमारी चेतना को पुनः एकत्रित और विशुद्ध कर दिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।